और बाकी चलिए पूजा पाठ भी कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शिवलिंग। चलिए। परेशान हो जाती हूँ ना मैं, यहाँ पे इतना शोर होता है, इतना शोर होता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। और अभी माही जा चुकी है स्कूल और मम्मी कर रही है पूजा पाठ की तैयारी। बाकी मेरा नहाना वाना, सुबह के कपड़े वगैरह मैंने सब धो दिए। मतलब काफ़ी काम जो सुबह के स्टार्टिंग के मेरे उठने के बाद के होते हैं वो हो गए। और अभी मैं भी पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह ना बारिश आ रही थी, आज मौसम खराब था। पहले मैंने उसकी किसी की टंकी भर गई साथ में, तो मुझे लगा कि पानी बह रहा है। फिर मैंने गली में झाँक के देखा, इधर-उधर देखा तो बारिश आ रही थी। बाकी अभी चलिए पूजा-वूजा हम भी कर लेते हैं। और हाँ जी, सुधा जी का कमेंट आ रहा था कि उनको मैं अपने शिवलिंग दिखाऊँ। तो हाँ जी, बिल्कुल। और पिछले ब्लॉग में आपका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई सुधा जी, उसके लिए सॉरी। और बाकी चलिए पूजा पाठ भी कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शिवलिंग। तो चलिए। हाँ जी, तो देखिए ये है हमारे घर वाले शिवलिंग, यानी कि मंदिर वाले। और ये शिवलिंग मैं बहुत दूर से लेकर आई थी। ये लेकर आई थी मैं मध्य प्रदेश से। मतलब मैं गई थी मौसी के यहाँ खजुराहो, तो मैं वहाँ से ये शिवलिंग लेकर आई थी। और ये जिसे कहते हैं ना मार्बल पत्थर के शिवलिंग है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, छोटे से प्यारे से, और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे और खराब भी नहीं होंगे। तो इस वजह से ना मैं ये वाले शिवलिंग लेकर आई थी मंदिर के लिए। और ये तो है हमारे पूजा पाठ के लिए, मतलब यहाँ पे मैं जल नहीं चढ़ाती। तो इस वजह से मैं लेकर आई थी छत पे दूसरे शिवलिंग, क्योंकि यहाँ पे तो पूजा पाठ हो जाती है और यहाँ पे मैं जल वगैरह चढ़ा देती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है, वैसे तो देखिए कंटिन्यू मैं कोशिश करती थी मंदिर जाने की और मैं जाती भी थी। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में ना मंदिर जा नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता इतना। तो अच्छे से मैं यहाँ पे अपना दूध चढ़ा देती हूँ और शहद वगैरह जो भी मैं पूजा पाठ करती हूँ, जल चढ़ा देती हूँ, डेली जल तो चढ़ता ही है। तो यहाँ पे जो है ना मैं अच्छे से पूजा पाठ कर लेती हूँ। और ये है मेरा बेलपत्र का पेड़, जो कि मैं बहुत छोटू-सा लेके आई थी, छोटा-सा बिल्कुल। लेकिन अब इसकी हाइट ना बढ़ती जा रही है, लेकिन फैल नहीं रहा है ये, और हाइट खिंच रही है इसकी अच्छी खासी। और बस यहाँ पे जो है मैं पूजा पाठ अपनी डेली करती हूँ। और ये है शमी का पेड़, जो कि शनि देव की पूजा करते हैं हम लोग यहाँ पे, शनिवार को दिया वगैरह लगाते हैं इस पेड़ पे। और मम्मी ने पूजा पाठ के पेड़ तो खैर सारे ही रखे हैं। और साथ में है तुलसी माता और आंवले का पेड़। और आंवले के पेड़ की भी एकादशी को पूजा होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो पेड़ तो हमने यहाँ पे सारे पूजा पाठ के अपने रखे हैं। और बस यहाँ पे जो है पूजा पाठ मम्मी तो करके जा चुकी हैं, मैं अपना कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे पेड़ है ना सारे, अभी सर्दी है ना, और अभी तो ख़ैर कम सर्दी है, और आगे-आगे और ज़्यादा सर्दी होगी ना, थोड़े से मुरझा जाएँगे, लेकिन पूरा ख़्याल रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। और चलिए यहाँ पे पूजा पाठ तो मेरी भी हो गई है। और सुबह का नाश्ता वग़ैरह करने के बाद अब करने लगी हूँ उनके लिए खाना पैक। और आज मैंने सब्ज़ी बनाई है गोभी, आलू, मटर की, जो कि सर्दियों की फ़ेवरेट सब्ज़ी होती है हमारे घर में। और वो बनती भी बहुत अच्छी है। और बस इन्होंने कहा कि 2-3 दिन से ना ये लेट हो जाते थे मेरी वज़ह से, क्योंकि मैं ना इनको खाना दिए बिना भेजती नहीं हूँ। और बाकी ये कहते हैं कि पहले मेरे लिए खाना पैक कर दो, उसके बाद जो करना है करते रहना। और मैं चला जाऊँगा ना टाइम से, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ये बात तो ख़ैर सच है। अगर ये टाइम से निकल जाते हैं तो मेरा काम भी टाइम पे हो जाता है, और बाकी इनका काम भी टाइम पे अच्छे से हो जाता होगा, अगर ये चले आते हैं टाइम पे। तो अब यहाँ पे जो है मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा सारा काम-वाम खत्म करने के बाद। और आज ट्रेजेडी हुई है कि आज ना हमारी टंकी में पानी ही नहीं है। और पानी सुबह गंदा आ रहा था, तो इस वज़ह से पानी भरा नहीं था। तो फिर भी मैंने पूरा घर अच्छे से साफ कर दिया, ऐसा नहीं है कि गंदा घर है। और वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती, गंदा घर होता है तो। और चलिए मैं तो बैठ गई हूँ अब रिलैक्स हो के, अब मेरे पास कोई काम है नहीं, क्योंकि पानी खत्म हो गया है टंकी में, तो कुछ काम मैं कर भी नहीं सकती। वैसे तो पानी होता ना टंकी में, तो दक्षु ने कहा था मम्मी पास्ता बना लो। और पास्ता मैं बनाऊंगी तो फिर बर्तन साफ करने पड़ेंगे, और बर्तन गंदे मुझे अच्छे नहीं लगते किचन में, और भी काम फैल जाएंगे। तो इस वजह से ना मैंने दक्षु को मना कर दिया। मैंने सब्जी बनाई थी सुबह, वही उसी के साथ मैंने पराठे वगैरह सबके लिए सेक दिए, मम्मी के लिए भी और दक्षु के लिए भी, हमने सबने मतलब खा लिए।
और अब ना जैसे खाली बैठने की मुझे आदत तो है नहीं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, पानी के बिना मैं कुछ कर नहीं सकती। और मैं कुछ बनाती, कुछ अच्छा सा बनाती तो मैं वो बना नहीं सकती। आज पता नहीं पानी क्यों नहीं आया, और आया भी तो बहुत गंदा पानी आ रहा था। तो फिर मैंने मम्मी को मना कर दिया था, मैंने कहा मम्मी रहने दो, इतना गंदा पानी भरेंगे तो फायदा क्या है। और सच्ची भाई साहब इतनी परेशान हो जाती हूँ ना मैं, यहाँ पे इतना शोर होता है, इतना शोर होता है। मतलब मैं जब भी अपनी वॉइस ओवर करती हूँ तभी यहाँ पे इतना हल्ला मचने लगता है, कभी सब्जी वाले भैया, कभी बाइक लेके कोई निकल जाता है, इतना ही मैं मतलब परेशान हो जाती हूँ ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। और चलिए अब जो है ना मस्त, आज तो मैं रिलैक्स करूंगी, थोड़ा आराम वगैरह करूंगी। आज तो मुझे टाइम मिल गया क्योंकि पानी खत्म हो गया ना, इसलिए मैं रिलैक्स हो गई। पानी होता टंकी में तो फिर मुझे कंटिन्यू काम रहता ही है। और वैसे तो ना सच बताऊं, दिन में मैं सोती नहीं हूँ, दिन में सोने से ना फिर रात को नींद अच्छी नहीं आती। और रात को अच्छी नहीं आती ना नींद, तो फिर सुबह भी जो नेक्स्ट डे होता है ना वो बेकार जाता है। तो इसलिए मैं दिन में नहीं सोती ना, तो अच्छा होता है, बढ़िया रहता है, रात को बहुत सुकून भरी नींद आती है। और आज तो लेकिन ये है कि आज मैं खाली हूँ तो मैं क्या ही करूँ। और वैसे अगर ये आज घर पे होते ना, तो आज मैं पक्का बच्चों को लेके ना कहीं घूमने जाती। और क्रिसमस भी आ रहा है ना, तो मॉल वगैरह में इस टाइम बहुत अच्छा लगता है। और दक्षु जब से बड़ा हुआ है ना माही, जब से ना मैं कहीं नहीं जाती, जब छोटे थे ना तो मैं चली भी जाती थी इनको लेके ना कहीं ना कहीं। और अभी दोनों घर पे तो हैं लेकिन कहीं नहीं जाते मेरे साथ, और हम आ पाते भी नहीं है स्कूटी पे। पहले हम स्कूटी पे ना जहां मर्जी चले जाते थे, अब नहीं आ पाते। और जब से बड़े हुए हैं ना, तो स्कूटी पे जो पीछे है तो मैं बैठ पाती हूँ या फिर इनमें से एक कोई बैठा होता है। और इसलिए ना मैं कहीं जाती भी नहीं, और इनको शौक भी नहीं रह गया। बच्चे जब तक होते हैं ना इनोसेंट रहते हैं, मतलब नादान टाइप के रहते हैं, तो फिर उनको अच्छा भी लगता है। और इनको अब पता भी चल गया है सब चीज के, पेरेंट्स गिफ्ट देते हैं और जो सेंटा होता है वो पेरेंट्स ही होते हैं। तो अब इनको ना बेवकूफ बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो बहुत बड़े हो गए। तो इस वजह से ना बड़ी मिस करती हूँ मैं वो वाला टाइम ना, जो क्रिसमस का टाइम होता था। और हम बातें करते थे कि इनके लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं, ये मुझसे पूछते थे। वो चीज सारी खत्म हो गई, बच्चे बड़े हो गए, बड़ा अजीब लगता है, वो चीज मुझे बहुत याद भी आती है। बाकी अगर मैं इससे बोलूँ ना कि दक्षु चले कहीं घूमने, तो इसे अब शौक भी नहीं है। दक्षु, क्रिसमस आ रहा है, कहीं घूमने चले, चलेगा? हाँ या ना? है, मतलब कोई ना कोई उसके पास बहाना होता है, मेरा ट्यूशन है या फिर कुछ भी है, उसे मन ही नहीं होता, उसका शौक ही नहीं है। और माही को तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन होता है कि मैं इनको लेके बाहर जाऊं। अब छोटे नहीं है तो क्या है तो बच्चे ही मेरे लिए। तो दक्षु मेरा तो बहुत मन करता है यार बाहर जाने का, कसम से। मैं अकेली जाके घूम के आऊंगी? हाँ, सब बोलेंगे कैसी मम्मी है, अकेली जाके घूम के आ जाती है। क्या इनको मैं छोटा कैसे करूं, कसम से मुझे बड़ा मिस करती हूँ दक्षु मैं वो वाले दिन, पता है। और पहले ना हम इनके लिए ना गिफ्ट सुबह सुबह ना मम्मी 4 बजे रख देती थी इनकी तकिया के नीचे पीछे, कि ये उठ के ना खुश हो जाएंगे। और बच्चे इनको बोलते थे कि सेंटा वेंटा कुछ नहीं होते, मम्मी पापा ही देते हैं गिफ्ट। और ये हमसे बोलते थे ना, मम्मी आप, मम्मा आपने दिया है। तो हम बोलते थे नहीं, चिढ़ते हैं वो बच्चे जो बोलते हैं ऐसे, सेंटा क्लॉज लेके जाते हैं। तो काफ वो जो मतलब बच्चों का नादान फेस होता है ना, उस टाइम इनोसेंट होते हैं बच्चे। वो चीज देख के बड़ा अच्छा लगता है। और अब बड़े हो गए ना, इन्हें सब पता चल गया, कसम से अब अच्छा नहीं लगता। और हाँ, अब चलो मैं सीधा ना शाम को मिलूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा सो जाती हूँ, क्योंकि अब क्या ही करूँ, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। तो फिर मैं सीधा शाम को मिलूंगी आप लोगों से, जब तक के लिए टाटा। और चलिए जी, हाँ, मिल रही हूँ सीधा आप लोगों से शाम को, और मस्त अपना चाय बनाऊँगी बढ़िया सी अदरक वाली। और मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन सच्ची बताऊँ अब ना हैबिट नहीं रह गई दिन में सोने की, तो दिन में नींद आती भी नहीं है मुझे इतनी। और चाहे मैं कितनी भी लेट सोऊँ रात को, फिर भी मेरी जल्दी सुबह टाइम पे आँख खुल जाती है। और दिन में अगर मैं सोचूँ कि मैं सो जाऊँ, तो वो नींद आती नहीं है मुझे, सच्ची बताऊँ। और यहाँ पे ना शोर भी बहुत होता है गली में, छोटी गली है, और फिर साथ में ना घर बहुत, यहाँ पे ना आमने-सामने ही है, मतलब बहुत पास-पास में लगते हैं घर। तो इस वज़ह से ना मुझे ना नींद आती नहीं है, शोर-शराबे में तो बिल्कुल नींद नहीं आती। हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं, जो मेरा पहले वाला घर था ना, वहाँ पे जो मेरा कमरा था, वो थोड़ा अंदर की साइड था, तो कितना भी शोर हो बाहर, मतलब हम मुझे पता ही नहीं चलता था, और नींद बहुत अच्छी आती थी। मतलब अगर मैं सो जाती थी ना, तो पता ही नहीं चलता था कि कोई आया भी है। और हमारे घर में तो शोर का कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे मेरे बड़े हैं, छोटे बच्चे नहीं है कि रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बाहर का शोर यहाँ पे बहुत आता है।
और जी शाम की चाय पीने के बाद सीधा 2 घंटे बाद मैं फिर से मिल रही हूँ आप लोगों से। और ये देखिए मैंने निकाला है चुकंदर और आँवला और एलोवेरा का जूस। और ये जो जूस का ये बचता है ना, तो इसको ना कई बार तो ऐसा होता है कि मैं चीला भी बना लेती हूँ और कई बार ना आटा मिला के इसमें और इसको गूँध के पराठा भी बना लेती हूँ। तो ये वेस्ट नहीं जाता, इसको भी ये भी यूज़ में आ जाता है और अपना वो तो जूस तो होता ही है। और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है और आज तो बहुत सर्दी है, मौसम बहुत ठंडा है। तो मैं ना थोड़ा-सा इसको गुनगुना कर लेती हूँ क्योंकि आँवला इस टाइम पे ना थोड़ा-सा गले को खराब ना कर दे। इस वज़ह से ना मैं थोड़ा-सा गुनगुना करके और इसमें डाल देती हूँ काला नमक और फिर जो है ना मैं इसको मिक्स करके पी लेती हूँ और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इस टाइम आँवला भी सस्ते हैं और चुकंदर भी सस्ते हैं, तो देखिए फ़ायदा तो उठाना बनता है। और बस इसको ना मैं अपना मस्त गुनगुना करके और पी लेती हूँ। इसका टेस्ट मैं बता देती हूँ। कुछ खट्टा खट्टा और थोड़ा-सा मतलब मीठा आता है चुकंदर का, तो बहुत अच्छा मस्त सा इसका टेस्ट जो है मुझे लगता है। और चाय पीनी तो देखिए मैं बनती है सर्दियों में, चाय भी नहीं मैं छोड़ सकती और साथ में ये जूस भी नहीं छोड़ सकती। और अपना बस बढ़िया बस मस्त हमारा ग्लास जो है भर चुका है और अब मैं इसको पी लूँगी। और चुकंदर तो ना इस टाइम पे इतने अच्छे आ रहे हैं ना कसम से, और आँवला भी बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि ये सीज़न ही आँवला और चुकंदर का है। और यहाँ पे साइड में सब्ज़ी भी मैंने बना दी है और सब्ज़ी हमने बनाई आलू बैंगन की और साथ में बनाऊँगी चावल। तो बढ़िया मस्त खाना भी बन गया और दक्षु ना लेकिन मना कर रहा है, कह रहा है मम्मा मैं ना ये खाऊँगा नहीं सब्ज़ी, मेरे लिए तो ना पास्ता बना दो। तो हमारे घर में तो ऐसे चलता रहता है। और इस जूस का जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, वो सीधा बालों पे पड़ता है। सच्ची बताऊँ बाल ना मेरे पहले बीच में बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बेकार हो गए थे और अभी तो मैंने स्मूथनिंग वगैरह कराई, उसके बाद तो कहते हैं बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन टच वुड के मेरे बाल ना नहीं झड़ रहे हैं क्योंकि मैं अपना ना डाइट का भी ख़्याल रखती हूँ साथ में। और मैंने मस्त अपना चुकंदर और आँवला और एलोवेरा तो मैं अच्छे से डालती हूँ उसमें और मैं उसको पीती हूँ। डेली मैंने शाम को ना अपना रूटीन बना रखा है कि मुझे डेली ये पीना ही है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास्ता बनने की भी तैयारी चल रही है। और वैसे तो जो ये पास्ता है ना, ये व्हाइट सॉस पास्ता बनता है, लेकिन हमारे घर में उसे कोई पसंद नहीं करता, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये स्पाइसी वाला बनाती हूँ, मसाले वाला। और हमारे घर में इसको सब बड़े शौक से खाते हैं और यहाँ देखिए मस्का लगा रहा है ये मुझे। ठीक है बन रहा है भिजवा दूंगी मैं जाके अरे वाह जब भिजवा दूंगी शाबाश शाबाश अपने काम के लिए देख मैं कितना तेज है ठीक है भिजवा देना पास्ता बन रहा है ना इसका तुम्हारे पैर में छू के चला और यहाँ देखिए इतना मस्का लगाया इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको पता था कि मम्मा ने ना पूरा काम हम खत्म कर लिया था और फिर से जो है ना मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, इतने बर्तन-वर्तन फैला रही हैं और मैंने पूरी किचन साफ कर दी थी, मतलब सारे बर्तन वगैरह माँज दिए थे और फिर से मैंने उसके लिए ये किया है। उसने कहा मम्मा मैं भूखा रह लूँगा लेकिन मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊँगा, तो फिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और जब उसने इतना मस्का लगाया, मेरे पैर-वैर छुए हैं उसने, तो इतना तो बनता है उसके लिए करना। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ऊपर ना उसके कुछ फ़ेवरेट उसने चला रखा है, तो इस वज़ह से उसने कहा है कि मम्मा मैं ऊपर बैठ के एन्जॉय करूँगा और बढ़िया से खाऊँगा, तो आप ना ऊपर भेज देना। और जब उसने इतना मस्का लगाया है, तो मैंने सोचा कि चलो भेज ही देती हूँ ऊपर उसके लिए। और देखिए मैं उसका पास्ता जो है तैयार कर दिया और अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।